नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम समाचार। सबसे बड़ा महा एग्जेक्टिव पोल टाइम समाचार का हम दिखाने जा रहे हैं। बस कुछ ही क्षणों में टाइम समाचार का महा एग्जेक्टिव पोल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आ गया है। उत्तर प्रदेश में आज शाम 6 बजे 7वें चरण का मतदान खत्म हो चुका है। इसके बाद सभी मीडिया जगत में उथल पुथल मच गई है। एग्जेक्टिव पोल दिखाने की होड़ भी मच गई है और हम सबसे सटीक एग्जेक्टिव पोल टाइम समाचार के द्वारा आपको लाए हैं। और आप देखिए किस तरह से यूपी में किस ओर मतदाताओं ने वोट किया है। मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग कर सभी की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी है। ईवीएम में किस्मत कैद होने के बाद 10 तारीख को नतीजे आएंगे। उसके पहले मीडिया जगत का एग्जेक्टिव पोल भी सामने आना शुरू हो गया है। बस कुछ ही क्षण बचा है जिसको लेकर एग्जेक्टिव पोल आपके सामने हो गया। हमने विशेषज्ञों और हमारे जो फील्ड रिपोर्टर हैं उनके आधार पर एक एग्जेक्टिव पोल तैयार किया है, जिसमें बुंदेलखंड के आसपास के जिले, झांसी सहित तमाम जगह का आपको एग्जेक्टिव पोल बताएंगे कि आखिर कौन बाजी मार रहा है। और उत्तर प्रदेश की भी बात करेंगे कि यूपी में किस ओर सरकार बनने जा रही है या किसकी सरकार बनने जा रही है, उसको लेकर भी हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। जिस क्षण का आपको बेसब्री से इंतजार था वो क्षण अब करीब आ गया है और हमारा एग्जेक्टिव पोल टाइम समाचार का सामने आ गया है। यूपी विधानसभा को लेकर उत्तर प्रदेश में किसको सबसे ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान है, यह अनुमान एग्जेक्टिव पोल के हिसाब से आपको हम सामने ला रहे हैं। और यहां पर एग्जेक्टिव पोल आ गया है, बीजेपी को 180 से लेकर 210 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 190 से लेकर 220 सीटें मिल सकती हैं टाइम समाचार के एग्जेक्टिव पोल के हिसाब से। तो वहीं बीएसपी को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस को भी 5 से 10 सीटें मिल सकती हैं टाइम समाचार के इस एग्जेक्टिव पोल में। अभी नतीजे आने बाकी हैं, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन मीडिया जगत का एग्जेक्टिव पोल आना शुरू हो गया है। एग्जेक्टिव पोल के हिसाब से समाजवादी पार्टी को काफी बढ़त मिल रही है, तो इस पर लेकर हम लगातार बने हैं और आपको बता रहे हैं टाइम समाचार अपने एग्जेक्टिव पोल के हिसाब से, जिनके एक्सपर्ट के द्वारा ये एग्जेक्टिव पोल बनाया गया है। तमाम जगह सर्वे किया गया है। यूपी में चुनाव हुआ है, अभी 7वें चरण का मतदान खत्म हुआ है। उसके बाद मीडिया जगत ने अपना एग्जेक्टिव पोल दिखाना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर लगातार हम एग्जेक्टिव पोल को लेकर अपडेट कर रहे हैं कि बीजेपी को 180 से लेकर 210 सीटें मिलने का अनुमान है। और वहीं बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को 190 से लेकर 220 तक सीट मिल सकती हैं, तो वहीं बीएसपी भी 25 से 30 ले जा सकती है। वहीं बात करें तो बीएसपी भी निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है। अगर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो बीएसपी निर्णायक भूमिका निभाएगी हमारे एग्जेक्टिव पोल के हिसाब से। तो अभी का यही सर्वे और नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर। आप सभी ने अभी यूपी का एग्जेक्टिव पोल देखा है। एग्जेक्टिव पोल के हिसाब से समाजवादी पार्टी को लगभग ज्यादा सीटें हमारे हिसाब से नजर आ रही हैं। अब बात करेंगे बुंदेलखंड को। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा सीटें किसको मिल रही हैं? बुंदेलखंड में 19 विधानसभा है। उस बार 19 में से 19 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, तो क्या इस बार 19 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं? और ये देखिए सबसे बड़ा एग्जेक्टिव पोल आ गया है, बीजेपी को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है हमारे एग्जेक्टिव पोल के हिसाब से। तो वहीं 7 से 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं टाइम समाचार के एग्जेक्टिव पोल के हिसाब से। तो वहीं बीएसपी भी 2 से 5 सीटें ले सकती है और कांग्रेस 1 सीट पर सिमट सकती है। तो देख रहे हैं किस तरह से बड़ा उलटफेर और ये बाजी बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही है। और हमारे एक्सपर्ट भी लगातार मेहमान जुड़े हैं पत्रकारिता जगत के, जिन्होंने बुंदेलखंड की राजनीति को करीब से देखा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मी नारायण शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार शकील अली हाशमी जुड़ चुके हैं, जो बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं और इनको बुंदेलखंड की राजनीति को लेकर काफी अनुभव है। लक्ष्मी नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
और क्या मानते हैं हमारे एग्जेक्टिव पोल के हिसाब से, क्या ये एग्जेक्टिव पोल सही है जो हम लोगों ने आकलन लगाया है, फील्ड में जाकर एग्जेक्टिव पोल बनाया है? जी हाँ, अभी जैसा मैं आपका वो पूरा सर्वे देख रहा था, तो आपके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को 10 से 12 सीटें दी जा रही हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन को जो है, गठबंधन क्या, यहाँ तो समाजवादी पार्टी बुंदेलखंड में तो खैर अकेले ही लड़ रही है, 7 से 10 सीटें आपका आकलन है। बसपा को लेकर आपने 2 से 5 सीटों का आकलन किया है और कांग्रेस 0 से 1। तो आपका जो आकलन है, मुझको लगता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आने जा रहे हैं वो आपके आकलन के ही इर्द गिर्द रहने हैं। टाइम समाचार का जो आकलन है बुंदेलखंड को लेकर, मुझे लगता है 1 आध सीट अगर ऊपर नीचे हो जाए तो हो जाए, वरना आपका आकलन सटीक साबित होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपके आकलन से अपनी सहमति जताता हूँ, मेरा भी आकलन लगभग। तो क्या लक्ष्मी नारायण जी, बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है इस हिसाब से देखा जाए? बीजेपी की सीटें उस बार 19 आई थी, कम हो रही हैं। बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा बड़ा नुकसान हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात के बावजूद कि उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों की तुलना में बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मजबूत स्थिति में रही है। यहाँ बीजेपी के खिलाफ किसी तरह की लहर या कोई बड़ा उस तरह का माहौल नहीं रहा है, बावजूद इसके सत्ता के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो, और समाजवादी पार्टी की ओर से कुछ जो एजेंडे, चुनावी एजेंडे लोगों के बीच भेजे गए हुए, और बसपा और सपा का जो जातीय समीकरण था, कांग्रेस का जो टिकट वितरण था, इन सब चीज़ों ने थोड़ा थोड़ा करके बीजेपी को नुकसान दिया है और इससे बीजेपी का नुकसान बढ़ गया है। फिर भी अपेक्षाकृत अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ बीजेपी ठीक है, फिर भी लेकिन उसको नुकसान ठीक ठाक हो रहा है यहाँ पे। हमारे साथ लगातार वरिष्ठ पत्रकार शकील अली हाशमी भी जुड़े हैं, जिन्हें बुंदेलखंड के तमाम राजनीतिक क्षेत्र का अच्छा खासा अनुभव है। शकील जी, क्या मानते हैं इस एग्जिट पोल के हिसाब से किस तरह से बहुमत मिल रहा है? देखिए पुष्पेंद्र जी, सीधा सा सवाल जो आपका है उसमें एक चीज़ निकल के आ रही है। इस बार जो है आपका लगभग एग्जिट पोल ठीक जा रहा है, लेकिन इसमें 1-2 सीटों का फ़र्क आ रहा है। फ़र्क ऐसे है कि इस बार जो है चुनाव में सपा को जो है एक तरफा वोट मुस्लिम समुदाय ने जो दिया है वो कटौती नहीं हुई है, उससे भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है ये समुदाय। इसमें जो बुंदेलखंड में जो भाजपा को 10 से 12 सीटों का आपने जिक्र किया है, समाजवादी पार्टी को 7 से 10 सीटों का जिक्र किया है, और बसपा को 2 से 5 सीटों का और कांग्रेस को 1 सीट का जो जिक्र किया है, इसमें हम सिर्फ इतना जरूर जोड़ेंगे कि बसपा जो है क्या कहते हैं, आपका भाजपा जो है इस बार बुंदेलखंड में महज ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 सीट जीतने जा रही है। बाकी समाजवादी पार्टी और 2 या 3 सीटों में जो है बसपा जीत सकती है, कांग्रेस को 1 आध सीट मिल सकती है। लेकिन जो मतदाता जो इस बार था, सवाल यही है कि अखिलेश जी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं वो इतने चुनिंदा प्रत्याशी हैं, इतने असरदार प्रत्याशी हैं कि उनको वो अपना वोट भी लेके आए। और ख़ासकर जो प्लस में इस बार बुंदेलखंड जो गया है समाजवादी पार्टी की तरफ वोट, वो है मुस्लिम समुदाय, और मुस्लिम समुदाय ने भाजपा का पूरा खेल बिगाड़ के रख दिया है। पुष्पेंद्र, तो क्या लगता है इस बार भाजपा को तगड़ा नुकसान होने वाला है बुंदेलखंड से लेकर? देखिए, भाजपा की जो नीतियां रही हैं 5 साल के कार्यकाल में, जो योगी सरकार चली है, उससे कोरोना से जूझा यहाँ बुंदेलखंड का जो किसान है, उसके बाद जो है जो नीतियाँ जो भाजपा की रही हैं खासकर अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोग भी उसको जो है सहन नहीं कर पाए भाजपा की नीतियों को, और कहीं ना कहीं सरकार विरोधी वोट भी इस बार समाजवादी पार्टी को मिला है, ना कि बसपा को और ना ही कांग्रेस को। और इस बार समाजवादी पार्टी अपनी सरकार लगभग बनाने जा रही है। हो सकता है कि 200 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी पार कर जाए या कुछ कम हो सकती है, लेकिन गठबंधन को लेकर जो है सरकार इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनेगी। पुष्पेंद्र, बुंदेलखंड के बाद अब बात करें झांसी की, तो झांसी का एग्जिट पोल आ गया है। झांसी में बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान है एग्जिट पोल के हिसाब से, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट मिल सकती है। तो वही
एसपी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है झांसी में। झांसी में 4 विधानसभाएं हैं, 4 विधानसभाएं झांसी, मऊरानीपुर, बबीना और गरोठा। इन चारों विधानसभाओं में बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट मिलने का अनुमान है, जो एग्जीक्यूटिव पोल के हिसाब से। अभी नतीजे आने बाकी हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि ये नतीजे हैं, ये एग्जीक्यूटिव पोल का अनुमान है, ये गणित है, जो गणित लगाया है फील्ड में जाकर, जो अनुमान लगाया है उसके हिसाब से बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती हैं 86 विधानसभाओं में, 4 विधानसभाओं में। तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट मिल सकती है, तो वहीं 1 सीट बीएसपी के खाते में जा रही है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि एक कौन सी सीट है जो बीएसपी के खाते में जा रही है, जिस पर बीएसपी, जहां त्रिकोणीय मुकाबला है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि बबीना में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। अगर तुक्का लगता है तो बीएसपी के खाते में वो सीट जा सकती है, अन्यथा समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। ये है झांसी का एग्जीक्यूटिव पोल, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे साथ लगातार एक्सपर्ट जो पैनल जुड़े हैं, बुंदेलखंड की पत्रकारिता की जानकारी रखते हैं और बुंदेलखंड में राजनीति की भी अच्छी पकड़ रखते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी जुड़े हैं। लक्ष्मी जी, क्या मानते हैं एग्जीक्यूटिव पोल के हिसाब से? देखिए, झांसी सदर की जो 4 सीटें हैं, बसपा निर्णायक रूप से तो किसी भी सीट पे बढ़त बनाती हुई या लीड करती हुई झांसी जिले की 4 में से किसी भी सीट पे दिखाई नहीं दे रही है, जो एक ऊपरी तौर पे सर्वेक्षण होता है। हालांकि जनता का जो मूड है वो अक्सर साइलेंट रहता है, तो उसको तो चुनौती नहीं दी जा सकती। तो लक्ष्मी जी, बीएसपी को 1 सीट जा रही है, 1 सीट कौन सी है, इसका क्या अनुमान लगा रहे हैं आपके हिसाब से अपना? ऊपरी तौर पे जो हवा होता है, जो संकेत होते हैं, उसमें बसपा नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जो बबीना सीट है, बबीना सीट इस तरह का फंस गया है कि यदि कहीं कोई, जिसको हम लोग देसी भाषा में तुक्का कहते हैं, अगर बबीना सीट पे बसपा का तुक्का लग जाए तो हमको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है, और जो ये कांटे की टक्कर है उसी में, और दोनों का समीकरण डिपेंड कर रहा है वो बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन पर। चूँकि राजपूत बिरादरी के वो कैंडिडेट हैं और बसपा का भी अपना वहाँ कोर वोटर है, और आमतौर पे परंपरागत रूप से राजपूत जिस तरह बीजेपी के सपोर्टर माने जाते रहे हैं, उन मतों को लेकर जिस तरह की बातें हुई कि मत जो है वो बीएसपी की ओर ध्रुवीकृत हो रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, राजपूत जो है बीजेपी से हट नहीं रहे हैं, इन सब चीज़ों पर लोगों ने पैनी नज़र रखी, उनका आकलन करने की कोशिश की, लेकिन असल में मूड जो है वो समझ में आ नहीं रहा है। तो एक तीसरा कोना ये भी है, यहाँ चूँकि समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के बेटे मैदान में है, तो उन्होंने अपना पूरा दमखम झोंका है, और राजीव सिंह पारीछा जो कि उमा भारती के बहुत करीबी माने जाते रहे, तो उन्होंने भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। दोनों के बीच नेक टू नेक फाइट है, और दशरथ राजपूत जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो तीसरा कोना बना रहे हैं। अगर इन दोनों के बीच किसी तरह का समीकरण बिगड़ता है तो ये एक पॉसिबिलिटी है झांसी जिले में कि दशरथ नन्ना का किसी तरह से भाग पलट जाए, वरना फाइट तो वहाँ भाजपा और सपा में ही है। हमारे टाइम समाचार के एग्जीक्यूटिव पोल में बीजेपी को 1 से 2 सीट और समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट, क्या मानते हैं कि एग्जीक्यूटिव पोल कहां तक सपा को 2 से 3 सीट मिल सकती है? क्या झांसी जिले में समाजवादी पार्टी को आपके टाइम समाचार के ओपिनियन में 2 से 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं? मेरा भी आकलन यही है, 2 से 3 सीटें, 2 सीट अथवा 3 सीट समाजवादी पार्टी को झांसी जिले में मिल सकती है। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शकील अली हासमी जी जुड़े हैं। शकील जी, क्या मानते हैं एग्जीक्यूटिव पोल जो दिखा रहा है बीजेपी को 1 से 2 सीट मिल सकती है झांसी में, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 2 से 3 सीट और बीएसपी को 1 सीट मिलने का अनुमान है, क्या मानते हैं अपने हिसाब से? देखिए पुष्पेंद्र जी, अगर क्रमवाइज सीट की हम बात करें तो जो झांसी सदर सीट की बात है, तो झांसी सदर सीट से भाजपा और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर है। इसमें कुशवाहा समाज ने अगर सीताराम कुशवाहा को भरपूर वोट दिया है,
तो ये कहना गलत ना होगा कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी झांसी सदर सीट से इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि यही बात आ जाती है कि लगभग झांसी सदर सीट में 75,000 वोट मुस्लिम समुदाय का है और ये एक तरफा वोट समाजवादी पार्टी की झोली में गया है। और इस बार आंकड़ा जो है जो बदलता हुआ नज़र आ रहा है और ये कहना गलत ना होगा कि इस बार समाजवादी पार्टी हो सकता है इतिहास रच दे और रवि शर्मा दूसरे स्थान पर रहें। और रही बात समाजवादी पार्टी जो आपके गरौठा विधानसभा की हम बात करें तो सीधी टक्कर जो है राजपूत से है और गरौठा जो पूर्व विधायक रहे हैं आपके दीप नारायण सिंह यादव से। पिछली बार चुनाव में दीप नारायण सिंह यादव 17 या 18,000 वोटों से हारे थे। उस बार कांग्रेस का गठबंधन था और कांग्रेस का वोट दीप नारायण को नहीं मिला था, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस से गठबंधन नहीं, यानी कि किसी भी ऐसे बड़े दल से समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं, जिसका पूरा लाभ जो है समाजवादी पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। इस बार गरौठा से दीप नारायण सिंह यादव की सीट निकलती हुई नजर आ रही है। और मौरानीपुर का जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तिलक चंद अहिरवार और दूसरे इसमें रश्मि आर जो है भाजपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही हैं, इनके बीच टक्कर है। लेकिन कहीं ना कहीं अचानक ये समाजवादी पार्टी छोड़ के गई है रश्मि आर, उसका इन्हें जो है जो जनता जो है मौरानीपुर क्षेत्र की इनकी इस रणनीति से सहमत नहीं है और अचानक इन्होंने जो है पार्टी बदली है। इसका नुकसान ये उठाती हुई नज़र आ रही हैं और इसमें तिलक चंद अहिरवार जो है सीधी टक्कर देते हुए नज़र आ रहे हैं रश्मि आर को। और बबीना विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो बबीना विधानसभा में बड़ी टक्कर है। टक्कर क्या है कि इसमें राजीव सिंह पारिछा जो भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे नंबर पे जो है समाजवादी पार्टी की यशपाल सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा से और कांग्रेस से भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। अब यहाँ पे वोटरों का गणित जो है गड़बड़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि भाजपा से जो राजीव सिंह पारिछा चुनाव लड़ रहा है ये भी जो है यादव हैं, यहाँ जो है समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं यशपाल सिंह यादव भी जो है यादव है। यहाँ यादवों का वोट जो है ध्रुवीकरण हो रहा है। वहीं राजपूत जो है कहाँ जा रहा है, राजपूत अगर वोट सपा ले लेती है तो निश्चित तौर पर जो है समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं राजीव सिंह पारिछा जो है सीधी टक्कर इस बार समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं और कहीं ना कहीं यह कहना गलत ना होगा कि इस बार चुनाव समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा लड़ा है और यशपाल सिंह यादव की सीट जरूर फंसी नजर आ रही है। बहुत कम अंतराल से जीत व हार का फैसला बबीना विधानसभा में होने जा रहा है। अब झांसी के बाद बात कर लेते हैं जालौन जनपद की, जहां जालौन का एग्जिट पोल आ गया है। जालौन में बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं बीएसपी को 2 से 3 सीट मिल सकती है जालौन में। जालौन में केवल 3 विधानसभाएं हैं, 3 विधानसभाओं में से बीएसपी को, जो हमारा एग्जिट पोल बता रहा है, बीएसपी को 2 से 3 सीट मिल सकती हैं। तो बीएसपी जालौन में लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो वही बात करते हैं अब जालौन के बाद पड़ोसी जनपद ललितपुर की। तो ललितपुर में किसको कितनी ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो ललितपुर का एग्जिट पोल बताया। ललितपुर में बीजेपी को 1 से 2 सीट मिलने का अनुमान है, तो वहीं बीएसपी को भी 1 से 2 सीट मिल सकती है। तो वहीं समाजवादी पार्टी को ललितपुर में 1 भी सीट नहीं मिल रही है। जो हमारा एग्जिट पोल ने सर्वे किया है उस हिसाब से समाजवादी पार्टी का ललितपुर और जालौन में खाता नहीं खुल रहा है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जालौन और ललितपुर में समाजवादी पार्टी का लगभग खाता खुलना तय नहीं है। बात करते हैं एग्जिट पोल और आगे हम आपको पल पल की रिपोर्ट देंगे। एक ब्रेक की ओर चलते हैं, आप बने रहिए टाइम समाचार के साथ।